जय भीम साथियों। साथियों, आज मैं आपसे सभी से यही बातें करूंगा कि हिंदू धर्म की जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व है या नहीं है। इसी बात पर मैं आप सभी से आज बहस करूंगा। इसका जवाब आप सभी को खुद ही पता चल जाएगा, यानी कि ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फील हो जाएगा कि वास्तव में ये सब सच है या फिर झूठ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से वीडियो शेयर करता हूँ जो बातें हैं। दोस्तों, इस टाइम में कोरोना वायरस का जो प्रकोप जिस तरह से पूरा विश्व झेल रहा है, हम आप सभी इससे अवगत हैं कि कोरोना के प्रकोप से पूरा विश्व, भारत क्या पूरा विश्व जो है कि तबाह है। यहाँ तक कि जो मेडिकल फैसिलिटीज में सबसे टॉप पर कंट्रीज हैं, वे भी कोरोना वायरस की चपेट में इस तरह से आई हैं कि उससे बचना उन लोगों के लिए भी मुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, भारत देश में कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू जो ब्राह्मण मनुवादियों के अनुसार कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि वे 33 करोड़ देवी देवता, जब कोरोना के टाइम में हर किसी को पैसे की जरूरत है, खाने की वस्तुओं की जरूरत है, यानी कि हर चीज की आवश्यकता है, और उसकी आवश्यकता को पूरी तरह से कंप्लीट रूप से पूरा नहीं किया जा पा रहा है। कुछ कुछ जगहों पे पहुंच पा रहा है, कुछ जगहों पे सामान नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार जो प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के भी प्रयत्न के कारण भी बहुत से ऐसे इलाके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी भूख के शिकार हो रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं। तो दोस्तों, वे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ हैं जो कि इस भारत देश में कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप है कि लोग भूखे मर रहे हैं, और कोरोना से जो भी मर रहे हैं उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कहा जाता है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसे भगवान बोला जाता है, कहते हैं हिंदू धर्म के लोग कि उन्होंने, सॉरी दोस्तों, कि उन्होंने जो है कि पूरी सृष्टि को रचा है। तो आप सभी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पूरी सृष्टि को रचा है, हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है, उनके ही द्वारा इस पूरी सृष्टि को चलाया जाता है। और जो भी वर्क होता है, यानी कि चंदा, सूरज, चांद, जो कुछ भी है, तारे, हवाएं, सब कुछ कहा जाता है कि भगवान के द्वारा ही चलाई जाती है। तो जरा आप सोचिए कि जो इस सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, अगर, तो वह, ये जो कोरोना वायरस है, इसी सृष्टि से जन्मा हुआ है, तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए हैं? इस कोरोना वायरस के जो टाइम में हमारे देश के सभी, पूरे विश्व के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, जितने भी, सभी, हर कोई अपना योगदान दे रहा है। लेकिन वे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए हैं कि अपना एक भी योगदान नहीं दे रहे, छोटा सा भी एक योगदान नहीं दे रहे हैं कि वे किसी के भूख की जो है कि कमी को भी पूरा कर पाए। इतना तक भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कोरोना को मत खत्म करें, उनके बस की बात नहीं है कि वो कोरोना को खत्म कर पाए। अगर, तो वे कम से कम भूखे जो मर रहे हैं उन तक अपना जो है कि शक्ति का प्रदर्शन करके भोजन पहुंचा सके। कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता हैं, तो जब वे सृष्टि के रचयिता हैं तो उनको इतना करने में क्यों तकलीफ हो रही है? वे कहाँ इस टाइम चले गए हैं, किस बिल में घुस गए हैं कि वे दिखाई नहीं दे रहे हैं? उस, जब कोरोना वायरस नहीं था उसके पहले से कहा जाता था कि कहीं ये भगवान निकल गए हैं, कहीं वो भगवान निकल गए हैं, किसी भगवान ने ये अवतार ले लिया है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी संकट की घड़ी होती है, तो उस टाइम कोई भगवान नहीं आता, आता है केवल बस इंसान। इंसान, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में आए, चाहे डॉक्टर के रूप में आए, यानी कि किसी भी रूप में अगर सहायता कोई कर रहा है तो वो इंसान है, केवल इंसान। कोई देवी देवता, कोई भगवान आकर के किसी भी संकट से कभी भी, अगर किसी ह्यूमन बॉडी पर, किसी ह्यूमन, यानी कि पूरे
जीव पर अगर कोई समस्या आती है तो उसको केवल इंसान ही आकर के उबारता है। इंसान के द्वारा ही उसका उपचार या उसकी जो भी दिक्कतें होती है उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता, जो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, कोई भी आकर के इस समस्या को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता कि कोई भी आकर के किसी भी समस्या को सुलझा दे। तो आप सोचिए कि वे, मतलब कि जो 33 करोड़ देवी देवता उनमें शक्ति है, वे इस सृष्टि को रचे हैं, वे इस सृष्टि को चला रहे हैं। इस बात से क्या साफ, यही साफ पता चलता है कि ये सब कुछ भी नहीं है। अगर कोई है तो केवल इंसान है और प्रकृति है। प्रकृति और इंसान या जीव जंतु जो भी हैं सब आपस में तालमेल के द्वारा चल रहे हैं। इसमें कोई भगवान, कोई देवी देवता आकर के एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रहा है। इससे यही सब पता चलता है। तो दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि जो धन की देवी लक्ष्मी है, वे भी भारत में ही पैदा हुई हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं जिससे अच्छे से समझ में आए, किसी भी बात को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर में हो, अपने फैमिली मेंबर में हो, और आप कोई मतलब बड़े पोस्ट पर हो, मान लो आप कलेक्टर बन गए हो, तो आपके घर में अगर किसी का काम कलेक्टर ऑफिस में रहेगा, तो क्या आप उस काम को करने में टाइम लगाओगे? नहीं। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उस काम को आप उतना ही जल्दी अपने द्वारा कर दोगे। उसे जितना जल्दी हो सकेगा उसको आप करवा दोगे। तो अगर भारत में लक्ष्मी की देवी पैदा हुई थी तो वो इस टाइम कहाँ पर है, जब भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। सरकार जो भी कर रही है ठीक है, लेकिन फिर भी हर एक देशों में आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है इस कोरोना के चलते, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियां बंद है। यानी कि पूरी तरह से आप देख ही रहे हो कि लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर धन की देवी लक्ष्मी है तो लोग जो भूखे मर रहे हैं, क्यों भूखे मर रहे हैं? पैसे की वजह से। अगर उनके पास पैसा होता तो वे सामान खरीद पाते, क्योंकि सामान लगभग अभी तक उपलब्ध है, उसको खरीदा जा सकता है। बस बात है पैसे की कि हर किसी के पास पैसे नहीं है। अगर हर इंसान के पास पैसे होते तो वो भूखा नहीं मरता, पैसे से सामान खरीद लेता और आराम से रह लेता। लेकिन धन की देवी लक्ष्मी को जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत है, इनको अनाज की जरूरत है, इनको, यानी कि अगर पैसा दिया जाए तो लगभग इस टाइम में अभी सभी संभव हो सकेगा। जो मतलब कि खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, दवा की जरूरत है, तो अगर पैसे हैं तो उसको पूरा किया जा सकता है। तो धन की देवी लक्ष्मी जो है कि कुछ नहीं कर रही। वैसे कहा जाता है कि धन की वर्षा करती रहती हैं। पता नहीं क्या क्या टेलीविजन पे आप देखते रहते होंगे, टीवी पे आप देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे जो है कि उपाय बताए जाते हैं कि ये करो वो करो, धन की देवी आप पर खुश हो जाएंगी, धन का वर्षा होगा। लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए, अगर आपकी कोई सहायता कर रहा है इस टाइम में, पैसे की मदद भी अगर कोई कर रहा है तो सरकार दे रही है, आपके आस पड़ोस के लोग, यानी कि जो कर रहा है वो कौन है? इंसान है। कोई इंसान ही कर रहा है, चाहे वो सरकार हो या फिर जनता हो, कोई भी हो, सरकार ही कर रही है आपकी पूरी देखभाल। हर तरफ से जनता, यानी कि हर एक तरफ से आप देखोगे कि इंसान ही आपके काम आ रहा है, कोई देवी देवता, कोई भी और आपके काम में नहीं आ रहा है। तो इन सभी बातों से यही निकल के आता है कि ये सब जो 33 करोड़ देवी देवता का आपके माइंड में भरा गया है कि ये 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, ये वास्तव में होते नहीं है। ये सब बस एक जो है कि मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बनाया गया है सदियों से मानसिक गुलाम, इन सब चीजों को आपके माइंडों में डाल करके, और अभी भी पूरी तरह से प्रयत्न किया जा रहा है आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए। तो आपको ये बातों को समझना होगा और आपको खुद इन सभी चीजों से दूर होना होगा। जितने भी चीजें आपको पाखंडवादी दिखती हैं उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि आप किसी भी बात को तभी मानो जब आप उसके बारे में अच्छे से तर्क वितर्क करके जान जाओ, यानी कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। किसी भी काम को आप करो तो उसका पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लो
कि क्या ये काम सही है या फिर गलत है। उसके बाद ही आप उस काम को करिए, तब जा करके आप वास्तव में एक इंसान के रूप में जाने जाओगे। क्योंकि इस टाइम अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान नहीं, बेकार है फिर। क्योंकि सबसे बड़ी मानवता इंसानियत की, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं, इंसानियत होने का मतलब है कि हर एक इंसान के काम आए, जात पात ऊंच नीच किसी भी तरह का, गरीब अमीर का भेदभाव ना करते हुए इंसानियत का नाता निभाए, तब जा करके आप एक वास्तव में जो मनुष्य का जन्म मिला है आपको, जो आप हुए हो इंसान के रूप में, आपका ये जीवन सार्थक होगा। कहा जाता है, बाबा साहब ने कहा है कि हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। तो हमको अगर महान बनना है तो कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब इस टाइम में अच्छे कर्म यही है कि हम एक दूसरे की सहायता कर पाए, कंधे से कंधा मिला करके चल पाए, जिससे कि हम कोरोना वायरस से लड़ पाए, कोरोना वायरस को हरा पाए। सरकार जो स्कीमें चला रही है उसके साथ हम चलें, और जो गलत चीजें हैं उसका हम विरोध करें, जो सही चीजें हैं हम उसका साथ दें। इन सभी बातों पे हमको पूरी तरह से ध्यान देना है, और पाखंडवाद के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना है। ये बातें आप सभी अच्छे से सोच समझ के अपने माइंड में रखिए कि पाखंडवाद हमेशा हम लोगों का मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से हमारा शोषण किया जाता है पाखंडवाद को जन्म दे करके। तो हमको पाखंडवाद से बचना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बातें बहुत सी हैं, आपको बताता रहूंगा। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, जो बेल आइकन होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं जब वीडियो कोई भी अपलोड करूंगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए रहेंगे तो आप मिस कर जाएंगे हमारे वीडियो को और देख नहीं पाएंगे। इससे लिंक जो होगा टूट जाएगा। फिर कुछ चीजें मैं किसी और वीडियो में बता दिया हूँ, कुछ चीजें और वीडियो में, तो आप पूरी तरह से एक जो है कि नहीं देख पाएंगे। सब्सक्राइब किए हुए हैं अगर आप, तो हमारे चैनल पर जा करके वहां पे पूरा एक सीरियल वाइज में बनाया हुआ हूँ, जितने भी वीडियो अपलोड है आप वहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा इस जो मैंने यूट्यूब पर ये सभी काम करना शुरू किया है, हमारे मन को एक जो है कि अच्छा सा फीलिंग हो रहा है कि हमारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो जो भाई हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हुए, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बहुत से लोग जो है कि इस चीज को जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन सभी पाखंडवादियों से दूर रहना पड़ेगा। इनके द्वारा जितनी भी साजिशें रची जा रही हैं उससे हमको दूर रहना है। उस साजिश को किस तरह से तोड़ा जाए उसके बारे में हमको विचार विमर्श आपस में करना चाहिए, और उस बात को अपने समाज में फैलाना चाहिए, जिससे कि वे पाखंडवाद के चक्कर में ना पड़े, मनुवादियों के चक्कर में, जाल में ना फंसे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो।